एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के लॉन्च पर देश को बधाई दी। वहीं रूस में चीन के साथ मिलिट्री ऑपरेशन में भारतीय सेना के शामिल पर एक बार कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने पत्रकार के सवाल के जवाब में निशाना साधते हुए कहा है कि एक तरफ 50,000 भारतीय सैनिक लद्दाख में चीन का सामना कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना रूस में चीन के साथ सैन्य अभ्यास कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। इसके अलावा अवैसी ने देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के लॉन्च पर कहा कि पीएम मोदी को तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन पीएम मोदी इसकी इजाज़त नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रखा है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन अवैसी ने गुरुवार के बाद शुक्रवार को भी एक प्रेस वार्ता के दौरान चीन के साथ भारत के मिलिट्री ऑपरेशन पर सवाल उठाया। एक सवाल के जवाब में अवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ 50,000 भारतीय सैनिक लद्दाख में चीन का सामना कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना रूस में चीन के साथ सैन्य अभ्यास कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। अवैसी ने आगे कहा कि लद्दाख की सीमा पर चीन की फौज बैठी हुई है और हम रूस में चीन के साथ मिलिट्री ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं, यह क्या तमाशा बना रखा है। असदुद्दीन अवैसी ने आगे कहा कि एक तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं कि जब तक चीन के साथ सीमा विवाद नहीं सुलझ जाता तब तक दोनों देशों के संबंध सामान्य नहीं होंगे। उन्होंने आगे कहा कि यह कौन सी देशभक्ति है, यह कौन सी विदेश नीति है। मोदी सरकार ने देश की अखंडता और देश की सुरक्षा का क्या मजाक बना रखा है। भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को पीएम मोदी ने देश को सौंप दिया। वहीं अवैसी ने इसके बहाने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि आईएनएस विक्रांत लॉन्च हो चुका है, ऐसे में अब हमारे तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन पीएम मोदी इसकी इजाज़त नहीं देंगे। इसकी वजह यह है कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रखा है। भारत के पास तो पैसा ही नहीं है। हमें 200 जहाज़ों की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास केवल 130 जहाज़ हैं। दोस्तों, अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह का अगली वीडियो आप तक आसानी से हम पहुंचा सकें।